बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा के बारे में भी थोड़ा बाबा जो करे गांधी जी के करे अनुयायी है। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। ये जो भ्रष्टाचार था वो एक कैंसर था और कैंसर को ऑपरेशन नहीं किया जाता है। नहीं 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 नहीं, आप गलत बोले। कैंसर को सेकाई किया जाता है और जिसका सेकाई होता है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। आपको मैंने हर जगह की कवरेज दिखाई उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर। अब आ गया हूं मैं रोहिण्या विधानसभा क्षेत्र में, जिला वाराणसी में पड़ता है ये, और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर 5 साल के कार्यकाल में भाजपा की योगी सरकार ने क्या किया, और ये भी जानेंगे लोगों से कि 2022 चुनाव को लेकर उनका मतदान किस ओर जाने वाला है, और ये भी जानेंगे कि पूरे रोहिण्या विधानसभा क्षेत्र के लोगों का रुझान किस ओर है। तो चलिए अब लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है। क्या नाम है सर आपका? ओमकार नाथ गुप्ता। क्या लग रहा है गुप्ता जी, किसकी सरकार है? सरकार फिर योगी की बनेगी और और वजह ये रहेगी विकास। क्या किया है आखिर सहयोग से उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है, योगी जी ने क्या किया है? योगी जी ने बहुत कुछ किया है। अभी किया आप है? सामने पुल देखेंगे हाँ। तो योगी की सरकार में बना है, जो कि हम सीधे शहर से जोड़ दिया है। हम विकास का काम जो है, रोड का के चौड़ीकरण का क्या रोड स्थिति का है? चौड़ीकरण हुआ है। विकास होगा तो चौड़ीकरण होगा। उसमें कुछ लोगों की क्षति हुई है, क्योंकि ये ज़मीनें जो है सरकार की थी, सरकार अपनी ज़मीनें लिया है, लेके विकास किया। और विकास देखना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की विकास आप मंडुआडीह स्टेशन को देख सकते हैं। प्लेटफार्म नंबर 8 पर जाइए, आपको याद आएगा कि आप उत्तर प्रदेश में नहीं जापान में हैं। ये विकास मतलब एयरपोर्ट की दशा दी जा रही है। हाँ, एयरपोर्ट की दशा दी जा चुकी है, दी जा रही है नहीं, दी जा चुकी है। और अब आगे भी विकास हो रहा है। अभी रेलवे फाटक को बंद किया गया है, अंडरपास बनाने की योजना सरकार की है। कैंट और रोहनिया चूँकि मिक्सअप है, कि जाम की परेशानी ना हो। हाँ, ये इसलिए जो है। ठीक है सर, किसकी सरकार से? बीजेपी। वजह क्या होगी? वजह इसका एकमात्र कारण है कि विकास इसका है। जैसा कि आप पूरे बाजार में हैं, अलग अलग तरह के लोग आते होंगे, लोगों से आप मिलते होंगे, लोगों का रुझान किस ओर है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की ओर है। किसकी सरकार से? बीजेपी। आप बताएं सर, किसकी सरकार? बीजेपी। वजह क्या रहेगी? विकास। ये दुकान आपका है? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि व्यापारियों पर किस तरह से जो सरकार की पॉलिसी है उसका इफेक्ट हुआ है? देखिए, कुछ काम तो हुआ है, बढ़िया काम हुआ है। उसमें कुछ परेशानियां व्यापारियों को आई है और वो परेशानियां हम लोग झेल भी रहे हैं और उससे लड़ भी रहे हैं और आगे कर भी रहे हैं। लेकिन सवाल कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी परेशानियों को झेलने के बाद भी आप सरकार के साथ क्यों जा रहे हैं? अगर विकास हो रहा है तो मेरे लिए नहीं, सबके लिए हो रहा है। हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए भी हो रहा है। और हम छोटी सी बातों को लेकर उलझे, ये ठीक नहीं है। जो काम बीजेपी सरकार ने कर दिया वो। आप सामूहिक विकास को मुद्दा मानते हैं? जी जी, विकास मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो बताए कोई कि उन्होंने नहीं किया है। आपके यहाँ तो बहुत सारे ग्राहक आते होंगे और आगे रोड पर चर्चाएं भी चलती होगी, क्योंकि राष्ट्र का सबसे बड़ा चुनाव है ये। 25 करोड़ की जनता इसमें भाग लेती है। तो किस तरह की चर्चाएं चलती है रोहिण्या विधानसभा में? रोहिण्या विधानसभा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं और अनलिटरेट भी लोग हैं, लेकिन वो इन सभी बातों को दरकिनार कर देते हैं और वो जानते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो आगे हमेशा अच्छा होता रहे। मतलब आपके कहने का अर्थ है व्यवहारिक रूप से पढ़े लिखे हैं। हाँ, ठीक है, बताएं सर, किसकी सरकार? सर बीजेपी सरकार। वजह क्या होगी? विकास। लेकिन व्यापारियों को कह रहे हैं लोग नुकसान हो रहा है, और आप व्यापारी। ऐसा कुछ नहीं है, यही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास करती है और सभी समाज को लेकर चलती है। और बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, कोई जाति विशेष को या धर्म के नाम पे ये करती है, लेकिन एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेकर चलती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार आपके बीजेपी गवर्नमेंट पे सवाल उठता है कि सवर्णों की राजनीति करती हैं, और अभी ब्राह्मण भी नाराज चल रहे हैं जिस प्रकार से इस्तीफा का दौर चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ही ओबीसी है, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप? लेकिन योगी पर आरोप लगता है कि सवर्ण के हैं वो। विपक्ष वाले तो कहेंगे ही, ऐसा कोई बात नहीं है। मेन लेकिन पक्ष वाले भी कह रहे हैं और सरकार से छोड़ रहे हैं, मंत्री से इस्तीफा, अभी शाम में ही एक और इस्तीफा। जिनका टिकट कटना है, जो अपने
बेटी के लिए टिकट मांगेंगे, जो अपने बेटे के लिए टिकट मांगेंगे वो अन्य पार्टी में जाएंगे। अच्छा, क्योंकि स्वामी जी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मजबूत करना चाह रहे थे, ऐसा मतलब बेटे हाँ, और बेटी अपने बेटों को एडजस्ट करना चाह रहे थे, जो कि बेटे को उनको पार्टी ने मना कर दिया, टिकट के लिए मना कर दिया, इस वजह से जो है वो चले गए। आपको लग रहा है कि टिकट कटने का डर है ये? करने का डर है और क्या करना। ठीक है सर, किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। अरे आज तक 70 साल में कभी भी किसी को राशन कार्ड फ्री में मिला था? राशन मिला था? तब नहीं पता। आप आपका एज क्या है? मेरी एज 24 है। और तब से लेके अपने पिताजी से भी पूछ लीजिएगा कि कंट्रोल में फ्री में राशन मिला था किसी को? रोहिंग्या में मिला है सबको? हर जगह मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। कोई नहीं कर सकता है कि नहीं मिला है। और इससे अच्छी सरकार 20 साल नहीं आएगी। 20 साल नहीं आएगी तो 20 साल तक थामे रहेंगे योगी हाँ, जी? पकड़े रहेंगे। यही नीति और नीति से चलेंगे। ये लिए कि आखिरी व्यक्ति कौन है, आप बताइए आखिरी व्यक्ति कौन है? और आखिरी व्यक्ति तक राशन मिलना चाहिए। सुन लीजिए, मिलना चाहिए। मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मिलेगा क्यों? जिस आदमी का आधार कार्ड नहीं बना है वही आखिरी व्यक्ति है। सबसे पहले उस आदमी का आधार कार्ड बनाइए, उसको पहले नंबर पर लाइए। ये प्रयास चल रहा है। वही लाइए। देखिए जाकर चौराहे पर दो करे भिक्षुक है, अपने बच्चों को छोड़ दी, उनकी लाइफ पकड़ कर बच्चे पकड़ कर भीख मांग रहे हैं। उनको ले जाकर चाइल्ड में जमा करिए, उनको चाइल्ड में ले जाकर जमा करिए। और जो भिखारी हैं उनको ले जाकर ऐसे जगह रखिए, विधवा पेंशन विधवा करे जगह पर। रोड का जो है सिचुएशन बदलिए। जब फ्री में राशन बट रहा है तो भिखारी कहाँ से रहेगा? भिखारी क्यों है हमारे शहर में? कौन से राज्य में फ्री में? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन? सरकार है। सरकार नजर नहीं दे रही है। पब्लिक भी है, प्रशासन भी है। अगर कोई आदमी कह रहे हैं चाइल्ड हाउस में डालने के लिए, तो यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं इस जगह के, उन्हें जाना चाहिए। एक्टिव होना चाहिए उनको। नहीं ऐसा है, हमारे रोड पे अगर भिक्षुक लोग हैं तो अपने परिवार के सदस्य को ध्यान में रखते हुए, भैया सदस्य को ध्यान में रखते हुए, अगर बच्चे करे चाइल्ड जो हैं रोड पर किसी का गाड़ी पकड़ लिए, हमको चाहिए भैया, ये हमारे देश की छवि खराब हो रही है। बिल्कुल। इसको पहले चाइल्ड में डालिए। जब उसके परिवार उसके माँ बाप को खिलाने का ताकत नहीं है तब न भीख मंगवा रहा है। हम पैसा न देकर उन बच्चों को चाइल्ड होम में डाल दें ताकि उनकी लाइफ, उनकी शिक्षा और उनका रहन सहन बदले। अगर आपको खिलाने का ताकत है तो आप खिलाओ, और नहीं तो करें हम चाइल्ड में डाल दें। तो जब पैसा हम लोग दे रहे हैं टैक्स का चाइल्ड चलाने के लिए, चाइल्ड होम चलाने के लिए, तो ऐसे बच्चे क्यों घूम रहे हैं? बेसिकली आप टैक्स के बारे में बता रहे हैं। अरे भाई, हमारी लोगों के टैक्स से राज्य चल रहा है। बिल्कुल। हैं? तो चाइल्ड होम किसके टैक्स से चल रहा? हमारे, आपके। तो आपको क्या लग रहा है, प्रदेश की बात करें, रोहिंग्या की बात करें, वाराणसी की बात करें, तो किसकी सरकार? पूरे देश की बात करिए ना भाई। नहीं, अभी तो राज्य की बात करने आए हैं। एक के गांव की बात मत करिए। 24 में आपसे फिर बात देश में नहीं, पूरे देश की बात करिए ना। नहीं, 24 में फिर आएंगे। 125 करोड़ देश नागरिकों के बीच में आखिरी व्यक्ति तक सामान पहुंचना चाहिए ना। यही हमारी सरकार का मांग है कि आखिरी व्यक्ति तक करे, उसको सुविधा मिलना। इसके लिए ये सरकार कर रही है। करेगी, अब कर ही रही है। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक तो कर ही रही है। और कोई चीज़ 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में नहीं सुधरता है। 70 साल से जो ध्यान नहीं दिया गया वो कम से कम 20 साल लगेगा। आप क्यों करें? मतलब आप मौका देना चाह रहे हैं। देखिए, ये जो भ्रष्टाचार था वो एक कैंसर था। कैंसर का? और कैंसर को ऑपरेशन नहीं किया जाता है। तो निकाल दिया। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। कैंसर को सेकाई किया जाता है, और जिसका सेकाई होता है ना उसको बहुत तकलीफ होता है। तो किसको तकलीफ हो रहा है? जिसको कैंसर था। किसको? नोट बंद हुआ, कितने लोगों का कैंसर फट गया। ध्यान नहीं दे रहे हैं? ये जो भ्रष्टाचार, देखिए, एक गांधी आए थे अंग्रेज को भगाए, एक गांधी आए भ्रष्टाचार को भगाए। नोट बंद करके लोगों का कमर तोड़ रही है।
अच्छा, बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा के बारे में भी थोड़ा बाबा तो करे गांधी जी के करे अनुयायी हैं। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। योगी बाबा। और क्या, उनको क्या ज्ञान है? वो तो ज्ञान वो दे रहे हैं और उनके अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं और उनको पढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे करो, मगर 1 रुपया खाना नहीं है। न खाब न खाए देव, पहला वर्ड है। अब न खाब न खाए देव, तकलीफ तो हो ही भी है। एक सवाल और है मेरा, लोग कहते हैं योगी सरकार ठोको सरकार है। नहीं, गलत बोल रहे हैं। हमको क्यों नहीं ठोक देते हैं? आइए ठोकिए। हम जब रंग नहीं है तो ठोकने वाला कौन पैदा होगा? हैं? हम रंग रहेंगे, कोई आकर ठोक देगा। तो अपने आप में मत देखिए, उनका देखिए कि उनके करे पेटीकोट में कितना छेदा है। अपने पेटीकोट में छेदा मत देखो, ये सब कोई बात है? ठीक है सर, तो आपको लग रहा है आएगी सरकार? अरे 100% आ रही है। चलिए ठीक है, किसकी सरकार? मोदी के। आप बताएं किसकी? किसकी? बीजेपी। बताएं सर, किसकी सरकार? बात वही गई। किसकी सरकार? बीजेपी की। आप बताएं सर, बीजेपी। किसकी सरकार भैया? सर जिसकी भी सरकार, हम लोग से क्या मतलब? कैसे नहीं मतलब है? भारत की जनता है आप। अरे जनता तो हम लोग हैं, लेकिन जनता का कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता है। तो आप कहना चाह रहे हैं अभी की सरकार ठीक नहीं? नहीं, सरकार ठीक नहीं है। बदलेंगे? हाँ, बदलेगी। किसकी ओर जाएंगे? हाँ, किसकी ओर जाएंगे? समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के साथ, लाल टोपी। हाँ। ठीक है, किसकी सरकार? सपा सरकार। सपा सरकार। बताएं सर, किसकी सरकार? ठीक है भैया। ठीक है, किसकी सरकार? बस सपा सरकार। किसकी सरकार? सपा। किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी। यार बीजेपी। बताएं चाचा, किसकी सरकार? सपा की सरकार। सपा की सरकार। किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। आप बताएं सर, किसकी? बाबा है, योगी जी हैं, और कोई? आप बताएं सर, योगी। बताएं किसकी सरकार? बीजेपी। क्यों? अरे काम किया है, कौन सा काम कर दिया? बहुत सा काम किया, कौन सा नहीं काम किया? बताएं कुछ काम। बना पुल बना, तो सबको राशन दे रहा है। तो रोहिंग्या के लोग किधर जा रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी तय है? तय है। चलिए ठीक है। तो रोहिंग्या में इलेक्शन कवरेज के दौरान हम बाज़ार में घूम रहे हैं और लोगों से पता कर रहे हैं कि 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है। मैं आपको बताऊं कि मैं रैंडम लोगों से जाकर बात करता हूं, तो आइए लोगों से बात करते हैं। किसकी सरकार? अभी तो हम क्या बता सकते हैं सर। लेकिन डिसाइड तो किया होगा ना, 5 साल की सरकार को देखा तो होगा ना? नहीं, अभी हम कुछ डिसाइड नहीं किए हैं। वोटिंग तो करेंगे ना? हाँ, जब आएगा वोटिंग। चलिए ठीक है, किसकी सरकार सर? सर मोदी सरकार बनेगा, भाजपा सरकार बनेगा। मोदी भी आपकी बंडी जो है मोदी की तरह दिख रही है। जी जी, पूरा क्षेत्र यहाँ पांचों 5 विधानसभा हमारे जिले का है और 3 विधानसभा हमारे महानगर का है। तो पिछले बार भी यहाँ 8 विधानसभा सर भाजपा में था, इस बार भी पूरा भाजपा में रहेगा। लोग कह रहे हैं इस बार नुकसान हो सकता है। नहीं नहीं, कुछ नुकसान नहीं है सर, सबको जानकारी है। सब उस समय देखिएगा ऑटोमेटिक क्लाइमेट बदल जाता है, जब बादल आएगा तभी बारिश होता है। तो इस समय देखिए बादल आना शुरू हुआ है, अभी लोगों के अंदर चुनाव का उत्साह नहीं आया। कोरोना जब बादल आना शुरू हुआ है तो बीजेपी से लोग छोड़कर भाग रहे हैं। वो सर तो मौका परस्त, वो बीजेपी के मेंबर भी नहीं है, कोई कार्यकर्ता भी नहीं है जो जमीनी कार्यकर्ता शुरू से। क्या बात कर रहे हैं सर, मंत्री आपके छोड़कर भाग गए? कोई मंत्री नहीं भागा है सर, उनको बना के रखा गया है। पॉलिटिक्स का सिस्टम होता है। मैं यहाँ भाजपा जिला कार्य समिति से सदस्य हूँ, मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ और मैं कभी नहीं देखा हूँ कि यहाँ से कोई जानता हूँ। मैं यादव हूँ, लोग बोलते हैं यादव सपा में होते हैं, लेकिन मैं यादव होके हुए मैं 40 साल से यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ अपने भाजपा के लिए और हमेशा जीवन भर करता रहूँगा। और देखिएगा 8 विधानसभा। सवाल उठता है सर कि जैसे आप कार्यकर्ता हैं, लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं, ये सवाल उठता है ना। आप तो दरअसल जो जिसके कार्यकर्ता होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी बोली बोलते हैं, लेकिन जनता क्या सोच रही है? सर जनता इसलिए हमारे पास है कि हमारे पास जितने भी कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख तक हमारे हैं। अगर एक पन्ना में 10-12 लोग जुड़े हुए हैं तो उसके लिए एक प्रमुख बनाया गया है। वो कम से कम 8-10 अगर उसमें है तो कम से कम हमारे पास 80% लोग हमारे साथ ही रहते हैं। वो 80% लोग भाजपा को ही पसंद करते हैं, भाजपा को ही वोट देते आए हैं और देते रहेंगे लगभग 25 साल तक। ये जो हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अपने आज़ादी का 75वां साल भी मनाए हैं, आने वाले 100 साल भी देखिएगा मनाएंगे, तब भी यहाँ पे भाजपा में ही रहेगा। और पूरा बनारस ये हमारे काशी क्षेत्र जो योगी जी को छोड़ेंगे नहीं क्या? नहीं, योगी जी के साथ और भी कार्यकर्ता आते रहेंगे सर। ये ध्रुवीकरण होता रहता है नीचे। मुख्यमंत्री के तौर पर है वो तो रहेंगे ही सर, नहीं तो हमारे साथ हमारे और भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी भी हैं। आप भी तो कार्यकर्ता हैं, तो क्या आपको देखें हम?
सर अगर हमको मौका मिला तो हम भी कार्य करने को उत्सुक रहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है जो विश्व लेवल में जाती है, तो मेरे को भी मौका मिला तो मैं भी पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा। जनता का जितना सहयोग होगा करता रहूँगा। और क्षेत्र में देखिए बहुत विकास हुआ। आप तो हमें लगता है फर्स्ट टाइम आए होंगे, नहीं तो यहाँ पे गंदियाँ हुआ करते थे। हम फर्स्ट टाइम आए हैं लेकिन जानकारी पूरी रखते हैं। जी, पहले नोट लोग ऐसे देखते थे। 370 हटाया गया, राम मंदिर बनाया गया, यहाँ पे देखिए एक बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाया गया। और उसके बाद रोड को इतना एकदम और उसके बाद ये रोड जब आप देखेंगे पहले अंधेरा हुआ करता था, धूल उड़ता रहता था। इस समय सर इतना व्यवस्था है कि आपको लगेगा कि मैं स्मार्ट काशी। ये सच कह रहे हैं? लाइटिंग की व्यवस्था ठीक है? नहीं, लाइटिंग की व्यवस्था ठीक है, लेकिन अपना अपना वारिकता हो सकता है सर, अपने अपने विचार का वारिकता हो सकता है। किस ओर है आपका विचार? जी समाजवादी पार्टी सर। जी सर। वजह क्या रहेगी? समाजवादी पार्टी में व्यवस्था वो ही अच्छी थी सर। नाम क्या है आपका सर? अमरेश कुमार सर। जी सर। तो क्या लग रहा है आपको, रोहिण्या विधानसभा के क्षेत्र किधर जाएंगे लोग? जी सर, वो तो अपनी अपनी विचार वारिकता है, अपने अपने जगह सब जाएंगे। घूमते होंगे ना, तो लोगों से क्या सुनने को मिलता है? सर सब ठीक है, जहाँ जिसका विचार है वहाँ जाएगा सर, लेकिन हमारा विचार समाजवादी पार्टी। जी सर। विचार है या विकास है? जी विकास। चलिए ठीक है, बताएं सर किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। नहीं, किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। क्यों? हर तरफ विकास का पहिया दौड़ रहा है। यूपी के नहीं बात हो रही है, पूरे इंडिया में ऐसा कोई क्षेत्र ना हो, ऐसा मोहल्ला ना हो, ऐसा गांव ना हो कि काम ना हो रहा हो। योगी ने क्या किया है रोहिण्या के लिए? योगी जी ने अरे बहुत सा काम किया। हमारे तरफ का जो 4 विधायक बदल गए वो रोड नहीं बनी। हमारे रोहिण्या मंडल के दौरान ये रोड 56 लाख की बनी है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि से नाखुश हैं। कौन? कुछ लोग कहते हैं रिपोर्टिंग में। देखिए एक बात बताए, एक बाप के 3 औलाद रहते हैं, वो भी खुश नहीं रहते हैं। ये तो सरकार ही है। हमारे मोदी सरकार में, योगी जी में हर चीज़ है। बताइए यहाँ से वहाँ तक जाइए, हर गली हर चौराहे पे लाइट की व्यवस्था। हमारी बहनें मातारी 12 बजे रात को भी निकले तो हिम्मत नहीं है साले कोई के झेलने का, पहली बात। और जो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है पूरा है। जो सुनवाई दरोगा सिपाही नहीं करते थे, अब काल जाता दौड़ के आते, भैया समस्या बताओ। हर नाले का क्षेत्र का विकास हो रहा है। गरीबों को सबसे बड़ी बात है, सरकार ने लाइट बिजली, हमारे अखिलेश भैया कहते हैं कि हम लाइट 300 यूनिट फ्री देंगे। कौन बेस पे देंगे हमको ये बताइए। उनका राज था तो 18 घंटा बनारस में लाइट नहीं होती थी, आपको भी मालूम है। गांव में तो 8 घंटे लाइट रहती थी, वो भी आती थी जाती थी। किसान परेशान रहते थे, पानी नहीं भर पाते थे। आज के डेट में किसान राजा है, जब चाहते ऐसे ट्यूबवेल चालू करते हैं, किसान में पानी भर लेते हैं। गांव की स्थिति है इस समय 20 घंटे लाइट गांव के अंदर में है। ग्रामीण क्षेत्र में घूमते हैं? हम पूरे क्षेत्र में घूमते हैं। तो ये जो सिंचाई का काम होता है अब लाइटिंग से हो रहा है। धान देखिए, अब किसान को नहीं होना कि भैया लाइट नहीं है तो किसान नहीं हो रहे। किसान इस समय खुश है। तो किसान को पेट्रोल डीजल से कोई मतलब नहीं है अब? किसान को पेट्रोल डीजल से सिंचाई के लिए कोई मतलब नहीं। सिंचाई के लिए बिजली चाहिए, पानी आना उनको अनिवार्य है, उनको समय से लाइट मिल रही है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं, नहीं मेरा सुनिए, कुछ लोग कहते हैं कि पेट्रोल डीजल महंगी होने से सिंचाई में प्रॉब्लम होती है। तो क्या अब ये इलेक्ट्रिसिटी होने से ये समस्या खत्म हो गई है? ये हमको बताइए। जब हमारे के लाइट 24 घंटा मिल रहा है तो मैं क्यों जनरेटर चालू करूँगा? मैं कहाँ से डीजल पेट्रोल लग के मेरी इंजन से पानी सप्लाई कर रहा हूँ? मैं तो लाइट से सप्लाई कर रहा हूँ। उसके लिए भी सरकार सिस्टम की सोलर सिस्टम पैनल लगा दी, उसमें सरकार आपको छूट दे रही है, भैया आप लगाओ बिजली पैदा करो। सरकार कहाँ सब्सिडी दे रही है? दे रही है, आपको भी मालूम है। ऐसा तो बात है कि नहीं? भाजपा के राज में भ्रष्टाचार खत्म हो गई है। नहीं, चौराहे पर यही सिपाही पुलिस की गाड़ियां जाती थे, मनी लेके गाड़ी पास होती थी। आज के डेट में एक 4 ट्रक है, एंट्री तो नो एंट्री, बड़ी गाड़ी एंट्री नहीं हो पाती हैं। कारण क्यों है? प्रशासन टाइट, वही प्रशासन है, चलाने वाला मुखिया बदल गया है। अखिलेश भैया हमारे कहते हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री करें। कहाँ से देंगे? जब लाइट नहीं देंगे तो कहाँ से 300 फ्री करेंगे? लेकिन उन्होंने हिसाब बताया था। अरे वो बता रहे हैं ना, अपने राज्य में काहे नहीं पहले दिए? इससे पहले तो पूरे बहुमत से आए। उन्होंने हिसाब बताया था, इसके बाद कहा था कि मेरे सपने में कृष्ण जी भी आते। वो उनके इस समय सब आएंगे। हो सकता है जनता इसी मामले पे भरोसा कर ले, छलने का काम है, मथुरा बनवा दे। वो भी यादव है ना, छलने का काम उनका भी है। यादव लोग छलते हैं। हाँ, जो बात हम इस पर बता दे रहे हैं। अखिलेश जी ने जितना काम किया, क्या आज तक किए बता दीजिए, हमको गिनती गिना दीजिए। यहाँ तो गरीबों के एक बराबर योगी जी चला रहे हैं।
सबको शौचालय दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, गैस उजाला बना के हमारी जिसके पास औकात नहीं वो भी गैस हम अपने घर रखे हैं। और एक बार नहीं दो बार राशन भी दे रहे हैं। कोरोना के माहौल में आदमी मरे न, वो भी कर रहे हैं। इस बार तो चना, रिफाइन तेल, नमक हर चीज़ बांट रहे हैं। अब क्या चाहिए? ठीक है सर, तो आपको क्या लग रहा है, वाराणसी और रोहिणिया की बात करें तो किस ओर झुकाव लग रहा है? पूरे यूपी में नहीं, आपका झुकाव नहीं, जनता का झुकाव। जनता का भी झुकाव है। कुछ देखिए, कुछ है कि सपा का ही सपोर्ट करेंगे। कितने % में बटेगा? लोग तो कह रहे हैं 80-20 90% भाजपा का वोटिंग हो रही है। 10% में सब लोग हैं, 10% में सब है। 90% पूरे बहुमत प्लस आएगी। AIMIM का इधर है क्या कुछ? अरे वो तो हवा में है। हाँ, उनकी तो बातें ही न करें, उनकी बातें करने लायक ही नहीं है। उनकी वो हैदराबाद में ही अच्छे लगते हैं, यहाँ नहीं अच्छे लगते हैं। हाँ, चलिए ठीक है सर। तो हमने रोहिणिया के लोगों से बात की और अलग अलग राय सुनने को मिला। कुछ लोग सपा तो कुछ लोग भाजपा का नाम ले रहे थे और सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हम अगले विधानसभा क्षेत्र जाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कौन बैठ रहा है इस बार गद्दी पे। ये आपको जनता इसी प्लेटफॉर्म पे बताएगी। तो देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट।